लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा था क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तो एकदम दूध की तरह सफेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही बहुत स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था लॉरेंस। घर वालों को ये लगता था कि ये बेटा खेल की दुनिया में खूब नाम कमाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबोएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, वह इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, ये आगे पूरा विस्तार से बताया गया है। बचपन की पढ़ाई लिखाई फाजिल्का से हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसीलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि SOPU, और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वो चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ और दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई, तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और उस गुटबाजी के चलते उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया था उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। ये कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के सबसे अमीर गैंगस्टरों में इसका नाम शुमार है। ये भी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम कई काम हो जाते थे। कुछ समय पहले जग्गू पकड़ा गया और उसके पास से लगभग 2 करोड़ रुपए के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छिपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी। लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैसे चलाता है अपना नेटवर्क। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से वह किसी बड़े कारोबारी या किसी बड़े नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा था, जो कि मोहाली का है। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ देखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और उसके बाद वहां से आधुनिक हथियारों को लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना हो, पर उसे गैंग चलाने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सकता। अभिनेता सलमान खान और लॉरेंस का विवाद। सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने ये धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से ताल्लुक रखता है। तभी उसने सलमान खान की हत्या करने की साजिश रची है। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान की घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेड्डी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया। ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर नहीं पकड़ा जाता तो ये लोग किसी भी वक्त सलमान पर हमला कर सकते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 दूसरे लोग भी घायल हुए। घटनास्थल में 3 AK-49 की गोलियां मिली हैं।
हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कुछ कहें, लेकिन इसने हमारे भाई बिक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझसे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई बिक्की की मौत का बदला ले लिया। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए। जय बलकारी।